नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। कुछ असामाजिक तत्वों एवं आपराधिक छवि के व्यक्तियों के द्वारा मदरसा दायरतुल इस्लाम चिरागे उलूम रसूलपुरा के प्रबंधक रिजवान अहमद एवं मदरसा को बदनाम किए जाने की साजिश है। रिजवान अहमद पुत्र स्व शून्य हाजी अब्दुल समद पता काजी सादुल्लाहपुरा के रहने वाला है एवं मदरसा दायरतुल इस्लाह चिरागे उलूम रसूलपुरा वाराणसी का वैधानिक मैनेजर सचिव है। प्रार्थी के विरुद्ध मदरसे की ही आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत द्वारा नियुक्त अध्यापिका निस्वा शाहिदा बीबी पत्नी कादिर अमीन जो बुनकर कॉलोनी जैतपुरा वाराणसी की रहने वाली है ने विपक्षी दल की साजिश में आकर विगत 28/6/2023 को मेरे विरुद्ध थाना जैतपुरा वाराणसी में एक शिकायती पत्र दिया। यहाँ यह उल्लेखित कर दे कि शिकायत करती लगभग 14 वर्षों से मेरे ही मदरसे में आधुनिक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी का 2 मदरसा संचालित है। प्रथम लड़कों लड़कियों का, दूसरा लड़कियों का निस्थाप मदरसा। पहला लड़कों लड़कियों का मदरसा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है एवं द्वितीय निस्वा मदरसा सिर्फ प्राइमरी तक मान्यता प्राप्त है जिसे शासन द्वारा वित्त पोषित नहीं किया गया है। चूंकि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों में सामान्य विषयों की पढ़ाई हेतु 3 आधुनिक अध्यापकों का पद दिया जाता है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 25% व केंद्र सरकार द्वारा 75% आर्थिक सहायता आधुनिक शिक्षकों को कुल ₹12,000 उनके द्वारा खोले गए खातों में भुगतान होता है। इसी नियम के तहत शिकायतकर्ता आधुनिक अध्यापिका के रूप में निस्वा मदरसे में कार्यरत है, जो वित्त पोषित नहीं है। हमारे प्रथम मदरसे जो लड़कों लड़कियों का है वह वित्त पोषित है। में 5 पद का विज्ञापन कराकर अलग अलग तिथियों में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। उसी क्रम में दिनांक 28 जून 2023 को कुल 4 पदों का साक्षात्कार हेतु 2 पद तेहतानिया, 1 पद फोकानिया, 1 पद आलिया का साक्षात्कार था। शिकायतकर्ती शाहिदा बीबी ने आधुनिक अध्यापिका रहते हुए वित्तपोषित मदरसे में रहते हुए नियमित अध्यापिकान बनने हेतु आवेदन तो दिया, परंतु कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया कि आवेदिका शाहिदा बीबी किस पद हेतु आवेदन किया है। इच्छुक आवेदका पद नाम उल्लेख न होने के कारण मदरसा प्रबंधक द्वारा जांच करने के पश्चात पाया गया कि आवेदन पत्र पूर्ण है, जिससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि अभ्यर्थी किस पद पर नियुक्ति चाहती है। ऐसे में मदरसा बोर्ड के नियमों में निहित अधिकारों के तहत उनका आवेदन निरस्त किया गया तथा उन्हें साक्षात्कार हेतु पत्र प्रेरित नहीं किया गया, जिससे शुभ होकर एक षड्यंत्र के तहत आवेदक आने मदरसे पर उपस्थित होकर जबकि साक्षात्कार चल रहा था उसी समय काफी हंगामा बर्पा किया एवं मदरसे के प्रबंधक तथा प्रधानाचार्य को अपशब्द कहा सुना एवं धमकी देते हुए देख लेने की बात कही। उसी समय किसी के द्वारा 112 पर सूचना देने पर पुलिस एवं 8 व 10 समर्थक आ गए। काफी कहासुनी के बाद पुलिस दोनों पक्षों को जैतपुर थाने लेकर चली गई। थाना अध्यक्ष ने दोनों की बात सुनकर निर्णय लिया कि आपका आवेदन अधूरा होने के कारण आपका आवेदन निरस्त कर दिया गया है। दोबारा पद रिक्त होने पर आप पुनः आवेदन लेना। जिस पर शाहिदा ने बिलाल द्वारा पैसा लिए जाने की बात कही, जिस पर प्रभारी ने मास्टर बिलाल से पूछा कि आपने उनसे पैसा लिया है, जिसके जवाब में बिलाल ने कहा उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया है। इनका आरोप की गलत है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं मौलाना रिजवान अहमद अंसारी, मैनेजर मदरसा दारुल चिरागे उलूम का मैनेजर और सेक्रेटरी हूँ। मैं आज हमने काशी पत्रकार भवन में प्रार्थना भवन में प्रेस वार्ता रखी थी। पत्रकारों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और लगभग 12 बजे मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा था तो शहीदा और शगुफ्ता अफरोज, ये पहले हमारे टीचर थी है, और शहीदा जो अभी आधुनिक टीचर है, 4-5-7 औरतों को लेकर के, करीब 7-8 औरतें थीं, महिलाएं, उनको लेकर के आई और मेरे ऊपर जूता चप्पल से हमला करने लगी, बारिश करने लगी। मैं क्योंकि डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ, हार्ट का मरीज़, कोई अनहोनी भी हो सकती थी वहाँ पे, और उन्होंने मेरे साथ काफ़ी बदतमीज़ी किया और मैं कुछ नहीं किया। महिला होने के नाते वो अपना नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहती हैं महिला होने का, और मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने उनसे कुछ भी नहीं, महिला होने के यहाँ तो मेरा हाथ कुछ भी। आपके ऊपर आरोप लगा रही कि उनके पेट में बच्चा था, जी, आपने उनको ढकेला, उनका बच्चा मर गया। तो क्या ये कितनी सच्चाई है? ये निराधार है, निराधार बातें सब है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है, सब झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है मेरे खिलाफ़, मुझे बदनाम करने के लिए। मेरे विरोधियों की साजिश है इसमें अब्दुल्ला डान और कुछ उनके हीले हवाली मवाली जो हैं, जो कमेटी के विरोधी हैं हमारे। अब्दुल्ला डॉन पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? वही के लोग हैं, उसी के मिले जुले लोग हैं। अब्दुल्ला डॉन के? हाँ, उसी के हम जोली लोग हैं। क्या चाहते हैं वो चाहते हैं कि मैं मदरसा छोड़ के हट जाऊं
और फिर उनका राज हो जाए। मदरसे को हथियाना चाहते हैं, मदरसे कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए हमारे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट में निकला उनके पेट में बच्चा था। मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने सेल्फ बनवाई है। कोई पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस की रक्षा में, सुरक्षा में या पुलिस ने ले आकर के मेडिकल उनका नहीं कराया है, उन्होंने स्वयं मेडिकल बनवाया है। ऐसे मेडिकल के कानून में कोई सच्चाई वो नहीं माना जाता, मान नहीं है कानून की निगाह में। आपने मोदी जी को, योगी जी को गाली भी दी? नहीं, गाली नहीं, गलत है ये, गलत है। वो फर्जी वीडियो वायरल किया जा रहा है, गलत है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए तो मैंने गाली नहीं दी, ये गलत है। और मैं तो मोदी जी, योगी जी का बहुत आदर करता हूँ, मैं उनकी बड़ा इज्जत करता हूँ, बहुत मैं उनको सम्मान देता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनके क्यों बुरा भला कहूँगा। हमारा उनसे कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हम उनको सम्मान करते हैं भाई। उनका हमारे सम्माननीय है, वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री हमारे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। महिलाएं क्या चाहती हैं आपसे? महिलाएं देखिए, ऐसा है कि नियुक्ति का मैटर है, उन्होंने गलत आवेदन दिया था, आवेदन उनका निरस्त कर दिया। जिनको आवेदन सही ढंग से लिखने नहीं आता वो पढ़ाया क्या करती, बस जिस तरह से पढ़ा रही है। हमारे पहले जिन लोगों ने उनकी भर्ती किया, मेरे तमाम में भर्ती नहीं हुई है। वो जो आधुनिक टीचर है वो मैंने उनके नहीं, वो हमारे पहले से वो हैं। अब जिनको आवेदन सही ढंग से देना नहीं आता वो पढ़ाएंगे क्या। और एक बात, सबसे बड़ी बात ये है देखिए कि अगर 10 आदमी दे रहे हैं, इंटरव्यू में बैठे हैं, तो 10 का तो हो नहीं जाएगा, 1 ही 2 का है। मेरिट के पर जो आएगा मेरिट पे उसको लिया जाएगा, तो मेरिट के आधार पर हमारे यहाँ इस सब का होता है। अब ये इससे छुप दो करके कि हमारा नहीं हुआ, हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। जब आवेदन देंगी, आवेदन आपका सही रहेगा, मान्य होगा। आवेदन सही नहीं था, निरस्त कर दिया गया। तो जिनको आवेदन देने का भी ढंग नहीं, वो क्या पढ़ाती हैं क्या करती हैं वो खुद ही बता सकती हैं।